तो अम्बाला के सपूत अपने आखिरी सफर पर निकल पड़े हैं। गुरसेवक की अंतिम संस्कार की पूरी जो है वहां पर हलचलें तेज हो गई हैं। तस्वीरों में आप लगातार हम आपको दिखा रहे थे किस तरह से अंतिम संस्कार की पूरी तैयारियां वहां पर कर ली गई हैं। आखिरी श्रद्धांजलियां दी जा रही है। गुरसेवक को उनकी शहादत को सलाम किया जा रहा है और आखिरी जो रस्में हैं वो निभाई जा रही हैं। जब तक चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, जब तक सूरज चांद रहेगा, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बोले सोनिहा। तो हर कोई गुरसेवक को सलाम कर रहा है, उनकी बहादुरी को नमन कर रहा है, उनकी शहादत को सलाम कर रहा है। पूरा देश आज शोक में डूबा हुआ है, गमगीन है, क्योंकि पठानकोट के आतंकी हमले में देश ने 7 जवान खोए हैं। उनमें से एक बहादुर सिपाही गुरसेवक भी था, जिन्हें नम आंखों से अब विदाई दी जा रही है। पूरे राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। तमाम जो राजनीतिक दिग्गज हैं, कैप्टन अभिमन्यु वहां पर पहुंचे हुए हैं, कैबिनेट मंत्री अनिल विज वहां पर पहुंचे हुए हैं, राज्य मंत्री नैब सैनी है वो पहुंचे हुए हैं, एयरफोर्स के आला अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, आर्मी के भी अधिकारी वहां पर पहुंचे हुए हैं, परिवार वहां पर है, पूरा गांव वहां पर पहुंचा हुआ है। पैतृक गांव गरनाला की ये तस्वीरें, जहां पर गुरसेवक अपने आखिरी सफर पर। कुलबीर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कुलबीर, तो आखिरी सफर पर अब गुरसेवक निकल पड़े हैं। तमाम जो हलचलें हैं, किस तरह की हलचल वहां पर दिख रही है? पूरे राज के सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, वो घड़ी जो है वो अब बिल्कुल ही करीब आ चुकी है। जब जिस घड़ी को ये कहा जा सकता है कि ऐसी घड़ी का किसी को इंतजार नहीं होता, अब बदकिस्मती से वो घड़ी जो है वो अब आ पहुंची है, जब उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाएगा। और ये शहादत जो है एक 26 साल के जो सिपाही ने एक शहादत दी है, कहीं ना कहीं काफी ज्यादा आघात जो है वो पहुंचा गई है, काफी ज्यादा चोट जो है वो पहुंचा गई है। और अभी जिस तरह से सुन भी पा रहे थे हम लोग जो हैं वो नारेबाजी कर रहे थे, कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरसेवक तेरा नाम रहेगा। इन नारों के साथ उनको अंतिम विदाई दी जा रही है। यानी लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि जो देश पे कुर्बान होते हैं वो कभी मरते नहीं है, अमर हो जाते हैं। इस नारे का यही मतलब है कि जब तक सूरज चांद रहेगा, गुरसेवक का नाम अमर रहेगा। तो कहीं ना कहीं एक संदेश देने की कोशिश की जा रही है। और बहुत सारे युवा भी हैं, मैं मोनिका आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। इस गांव के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेना में हैं, और यहाँ पे बहुत सारे युवा भी हैं इस गांव के, जिन युवाओं का यही कहना है कि एक गुरसेवक ही नहीं, यदि जरूरत पड़े तो तमाम जो इस गांव के लोग जो सेना में हैं वो अपनी शहादत देने को तैयार हैं, यदि देश को जरूरत पड़े। तो इस तरह का फकर है। गांव में एक अजीब सा माहौल है, इसको शब्दों में बयां करना बेहद मुश्किल है, क्योंकि एक तरफ गुरसेवक की मौत का गम है, तो दूसरी तरफ उसकी शहादत का जो एक गर्व है वो भी कहीं ना कहीं महसूस किया जा रहा है। और हर गाँव वाले के, हर बच्चे के चेहरे पर उसकी शहादत का जो गर्व है वो पड़ा जा रहा है। और कहीं ना कहीं दिल जो है वो उसकी मौत के गम में डूबा हुआ है। मोनिका, बिल्कुल, जो दिल है वो मौत के गम में डूबा हुआ है, लेकिन फक्र जरूर हो रहा है। कुलबीर, जिस तरह से आपने कहा कि सिर्फ गुरसेवक ही नहीं, गांव के ऐसे तमाम युवा हैं जो देश के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। कुलबीर, अगर मैं गुरसेवक की ही बात करूं, आपने उनके परिवार वालों से बात की होगी या दोस्तों से बात की होगी। अगर गुरसेवक की मैं बात करूं तो किस तरह के वो इंसान थे? क्या इस तरह का जज्बा बचपन से ही उनके मन में था?
बिल्कुल बिल्कुल मोनिका, एक बच्चा जो है वो न केवल पूरे परिवार का लाडला होता है। और यदि हम गांव की बात करें तो गांव में जितने भी लोगों से हमने बात की है, चाहे उसके दोस्त रहे हों, उसके हम उम्र रहे हों या फिर बुजुर्ग रहे हों, उनका यही कहना है कि गुरसेवक जो है एक दिलदार किस्म का व्यक्तित्व था। और जिस तरह से हंसमुख था और काफी ज्यादा आज्ञाकारी वो बच्चा, एक उसको मानते हैं गांव के बुजुर्ग के एक आज्ञाकारी बच्चा था। और जिस तरह से छोटी सी उम्र में उसने देश की सेवा का जज्बा लेकर नौकरी ज्वाइन की और उसके बाद अपनी शहादत भी दी देश की रक्षा करते हुए, तो कहीं ना कहीं जो गांव वाले हैं वो भी फक्र महसूस कर रहे हैं और बेहद उसको एक अच्छा व्यक्तित्व कह रहे हैं। लेकिन उनकी इस उम्र में उनको छोड़ के चले जाने का उनको गम भी है। जी बिल्कुल, इस उम्र में वो छोड़ के चले गए। गमगीन गांव है, परिवार गमगीन है, लेकिन फक्र जरूर महसूस हो रहा है। तो गुरसेवक, अंबाला के गुरसेवक को अंतिम विदाई दी जा रही है। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया है। मुखाग्नि उन्हें दे दी गई है। तस्वीरें आपके सामने। तो अंबाला के सपूत गुरसेवक को आखिरी विदाई दे दी गई है। उनका पूरा राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार कर दिया गया है। परिवार गमगीन है, शोक का माहौल अंबाला में है, पूरे गांव में है। देश भी उनकी शहादत को सलाम कर रहा